हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। दोस्तों, आज हम डिटेल में बात करेंगे निमोनिया के बारे में। निमोनिया एक ऐसी बीमारी है जो बच्चे से लेकर बड़े तक किसी को भी हो सकती है। ये एक सीरियस लंग्स इन्फेक्शन है जिसमें लंग्स के अंदर सूजन और इन्फेक्शन हो जाता है। तो इस वीडियो में डिटेल में बात करेंगे निमोनिया के कारण, लक्षण और इसके इलाज के बारे में। तो वीडियो को आखिरी तक देखिएगा और चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा। दोस्तों, पहले तो समझिए निमोनिया होता क्या है। निमोनिया एक लंग्स इन्फेक्शन है। ये बैक्टीरिया, वायरस और कभी कभी फंगल इन्फेक्शन भी हो जाता है। जैसे इसमें होता क्या है, लंग्स के अंदर कुछ एयर सैक होते हैं। एयर सैक मतलब जिसको अल्वेलिया कहा जाता है। इसमें पस जमा हो जाता है या तो फ्लूइड जमा हो जाता है, जिसके कारण से पेशेंट को सांस लेने में दिक्कत होती है, बुखार आता है और साथ में खांसी भी रहती है। दोस्तों, क्या आप जानते हैं निमोनिया क्यों होता है, इसके क्या कारण है? तो अब बताऊंगा इसके कारण के बारे में। पहला तो है बैक्टीरियल निमोनिया। बैक्टीरियल निमोनिया मतलब ये सबसे कॉमन कारण है निमोनिया का। इसमें एक स्ट्रेप्टोकोकस निमोनी रहता है, एक बैक्टीरिया रहता है, उसकी वजह से निमोनिया होता है। अब एक होता है वायरस निमोनिया। वायरस निमोनिया में जैसे फ्लू वायरस हो गया, आरएसबी वायरस और साथ में कोरोना वायरस, इसकी वजह से होता है। दोस्तों, और एक होता है फंगल वायरस, मतलब फंगल निमोनिया। फंगल निमोनिया होता है जिसकी इम्यूनिटी बहुत कम हो, मतलब जिसका रोग प्रतिरोधक क्षमता बहुत कम हो, उनको ये प्रॉब्लम होती है। इसमें कुछ रिस्क फैक्टर भी रहते हैं, मतलब ये ज्यादातर बच्चे में होते हैं और बूढ़े लोगों में होते हैं। इनकी इम्यूनिटी बहुत कम होती है और उन लोगों को भी होते हैं जिनको डायबिटीज की प्रॉब्लम हो, बीपी वाली प्रॉब्लम हो और जिनकी इम्यूनिटी कम हो। इसमें जैसे पॉल्यूशन, धुआं, स्मोक, कोई स्मोकिंग करते हैं, उसकी वजह से भी होती है। दोस्तों, इसमें अगर ज़्यादा कोई ठंड में रहे, ठंड के एक्सपोजर में रहे, तो तब भी ये प्रॉब्लम आती है निमोनिया की। अब बात करेंगे इसके लक्षण के बारे में। दोस्तों, इसमें बहुत सारे लक्षण हैं जो एक एक करके मैं आपको बताऊंगा। पहला तो है इसमें बहुत तेज बुखार आना। जब भी निमोनिया होती है तो इसमें बहुत तेज बुखार आता है, सांस लेने में दिक्कत होती है, सीने में दर्द होता है। जब भी खांसते हैं सीने में दर्द भी होता है और साथ में खांसी के साथ साथ बलगम भी आते हैं। बलगम जैसे पीला कलर का बलगम हो गया, ग्रीन कलर का बलगम हो गया, ये सारे सिम्टम्स हैं। तेज सांसें चलती है, मतलब सांसें बहुत ज्यादा तेज हो जाती है। बच्चे क्या करते हैं, बच्चे को अगर निमोनिया हो गया तो उसमें बच्चे मतलब बहुत फास्ट ब्रीदिंग करते हैं, सांसें बहुत ज्यादा लेते हैं, बार बार सांसें लेते हैं। तो ये हो गया इसके लक्षण के बारे में। दोस्तों, इसको अब बात करेंगे इसको डायग्नोस कैसे करते हैं। इसको डायग्नोसिस करने के लिए डॉक्टर तो पहले चेस्ट एस्कुलेशन करते हैं, मतलब उसमें देखते हैं, उसके क्रैकिंग की आवाज सुनते हैं, चेस्ट में स्टेथोस्कोप हो गया, इसके थ्रू भी देखते हैं। और एक एक्सरे भी करते हैं, एक्सरे करके कंफर्म करते हैं कि निमोनिया है कि नहीं। दोस्तों, एक साइलेंट निमोनिया भी होता है, मतलब इसमें पेशेंट को ज्यादा बुखार और ये सारे सिम्टम्स नहीं रहते हैं। इसमें हल्की खांसी, हल्की वीकनेस रहती है। इसमें एक माइकोप्लाज्मा माइकोप्लाज्मा निमोनी करके एक बैक्टीरिया है जिसकी वजह से होती है। इसमें पेशेंट को लगता है कि हल्की खांसी सर्दी है, तो इसको इग्नोर कर देते हैं। बाद में चल के ये लंग्स को भी डैमेज करने लगते हैं। कभी कभी क्या होता है, पेशेंट को छाती में बहुत ज्यादा दर्द होने लगता है, चेस्ट में, जिसकी वजह से डॉक्टर को लगता है कि हार्ट वाली डिजीज है, मगर बाद में डायग्नोस करने के बाद पता चलता है कि निमोनिया का प्रॉब्लम है। दोस्तों, कभी कभी पेशेंट क्या करते हैं, खुद से एंटीबायोटिक्स दवाइयाँ ले लेते हैं, जिसकी वजह से होता क्या है, पेशेंट में जो ड्रग रेजिस्टेंस निमोनिया हो जाता है, जिसकी वजह से कोई नॉर्मल दवाई काम नहीं करता, इसलिए उनको कॉस्टली और हेवी मेडिसिन देना पड़ता है, तभी चल के काम होता है। दोस्तों, आप बात करेंगे इसके घरेलू उपाय के बारे में। घरेलू उपाय ये हमेशा माइल्ड निमोनिया में ही काम आएगा। निमोनिया अगर माइल्ड हो तभी काम आएगा। दोस्तों, इसमें पेशेंट को आराम करने देना है, रेस्ट करने देना है और साथ में जब भी पानी पिएंगे आपको गर्म पानी पिलाना है, ठंडा पानी बिल्कुल नहीं देना है। आप हल्दी दूध दे सकते हैं। हल्दी दूध ये इम्यूनिटी को बूस्ट करने का काम करता है। साथ में इनहेलेशन, स्टीम इनहेलेशन, मतलब अगर सांस लेने में दिक्कत हो तब स्टीम इनहेलेशन दे सकते हैं। हर्बल टी हो गया, साथ में गर्म सूप है, इसको दे सकते हैं। दोस्तों, आप बात करेंगे ट्रीटमेंट के बारे में। दोस्तों, डॉक्टर ऐसे बहुत सारे मेडिसिन हैं जो एंटीबायोटिक्स है, पेशेंट के अकॉर्डिंग, पेशेंट के कंडीशन के ऊपर देते हैं।
मेडिसिन आपको हमेशा डॉक्टर की सलाह से लेनी है। ये वीडियो बस जनरल इंफॉर्मेशन के लिए बनाया जा रहा है। दोस्तों पहले तो है एंटीबायोटिक्स में देखेंगे तो एमोक्सिसिलिन प्लस पोटेशियम क्लोरोनिक एसिड, ये 625 mg में आता है। ये एडल्ट डोज है, बड़े लोगों के लिए है, सुबह शाम देना पड़ता है। ये 5 से 7 दिन तक चलता है। दोस्तों अगर बच्चे की बात करेंगे तो बच्चे में सिरप फॉर्म में भी आता है, जो बच्चे के वजन के हिसाब से देते हैं। 20 से 40 mg पर डे पर केजी के हिसाब से दिया जाता है। दोस्तों आप एजिथ्रोमाइसिन की बात करेंगे। एजिथ्रोमाइसिन में एक एडल्ट के लिए 500 mg देते हैं। 500 mg एक टाइम देना रहता है, ये ओडी डोज रहता है। अब इसमें बच्चे की बात करेंगे तो बच्चे में इसका सिरप आता है 100 mg और 200 mg में सिरप आते हैं। ये वजन के हिसाब से देते हैं, 10 kg पर डे के हिसाब से देते हैं। दोस्तों अब अगर सिफिक्सिम की बात करेंगे, सिफिक्सिम जैसे एडल्ट में अगर देना है तो एडल्ट में 200 mg देते हैं। ये सुबह शाम देना रहता है, ये बीडी डोज रहता है। अब अगर इसके चाइल्ड की बात करेंगे, बच्चे की बात करेंगे, इसमें सिरप फॉर्म में भी आता है। 50 mg में 100 mg में सिरप आता है। ये 8 mg पर केजी पर डे के हिसाब से डोज दिया जाता है, वजन के हिसाब से। दोस्तों इसमें कुछ सपोर्टिव मेडिसिन भी देते हैं, जैसे बुखार के लिए पैरासीटामोल देते हैं, एसिक्लोफेनाक पैरासीटामोल के कॉम्बिनेशन में भी देते हैं। इसमें अगर एडल्ट की बात करेंगे तो एडल्ट में अगर पैरासीटामोल देना रहता है तो उसमें 500 से 650 mg देते हैं। पेशेंट के ऊपर डिपेंड करता है। दोस्तों और एक बच्चे में अगर देना रहता है तो बच्चे में सिरप फॉर्म में भी आता है। सिरप फॉर्म में जैसे कैल्पोल का सिरप आता है, 120 आता है, 250 mg में सिरप में आता है। ये 15 mg पर डे के हिसाब से, पर केजी के हिसाब से दिया जाता है। दोस्तों इसमें खांसी का सिरप भी देते हैं। खांसी के सिरप पेशेंट के अकॉर्डिंग देते हैं कि पेशेंट को किस तरह की खांसी है उसके हिसाब से देते हैं। जैसे एस्कोरिल एलएस हो गया, मैकबेरी एलएस हो गया, अस्ताकान डीएक्स हो गया है, ये सारे सिरप है जो पेशेंट के अकॉर्डिंग दिया जाता है। दोस्तों ये मेडिसिन बस बैक्टीरियल निमोनिया के लिए दिया जाता है। इसमें कुछ प्रिवेंशन है जो आपको करना है, जैसे बच्चे को बचपन से ही निमोकोकल का जो वैक्सीन है उसको लगाना है। हाइजीन मेंटेन करके रखना है, हाथ को हमेशा हाइजीन बना के रखना है। ये सारी चीजें आपको करना है। दोस्तों ये थी कुछ जानकारी निमोनिया के बारे में। अगर वीडियो आपको अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करिएगा और शेयर भी जरूर कीजिएगा, और चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू।